तीनों के अंदर बड़े तरह से भोजपुरी म्यूजिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और सारेगामा नाइट उसी के अंदर की एक हमारी पहल है। इस पूरी चीज के अंदर इसके जितना भी हम आइडिएशन करते रहता हूँ ना हमारी कंपनी के अंदर, उसके अंदर इंसान का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत मोटिवेट करते रहते हैं हमारे को बताते हुए कि क्या क्या हो सकता है, और इनकी पॉपुलैरिटी को देख के दिखता भी है कि अच्छा अगर कंटेंट बना के दे दो, उसमें ऐसा बड़ा एक्टर और सिंगर आपके सामने आ जाए तो कंपनी को भी बेनिफिट होता है, भाषा को भी बेनिफिट होता है, कस्टमर भी हैप्पी रहते हैं। तो बद्री जी अभी सुपरस्टार जी से कुछ बोलते हैं तो नहीं, और मैंने जब इस मुहिम के बारे में बात किया किसारी जी से तो एकदम से रेडी हो गए, और इनका हमेशा से ट्राई रहता ही है। तो कुछ आप भी बताते हैं अगर इस चीज को जो विक्रम सर कह रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग आए हैं सबको दिल से प्रणाम कि आप लोग इतना बेशकीमती समय हमारी मुहिम के लिए दिया। और ये मुहिम सिर्फ हमारा नहीं बल्कि मुझे लगता है हम सबका होना चाहिए, क्योंकि जब एक होता है तो परिवार नहीं, वो एक अकेला होता है, लेकिन पूरी परिवार जब उसके साथ हो जाती है तो पूरा परिवार हो जाता है। और हमारी भोजपुरी भाषा की बात है तो सबसे पहले कि इस मुहिम में सबसे पहले सारेगामा हम भोजपुरी आया है, और जब गार्जियन अच्छा है तो बेटे बिगड़ते नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि गार्जियन अगर शिक्षित है, गार्जियन अगर मालदार है तो बिगड़ना संभव नहीं है, क्योंकि हर जगह पैसे की बात तो आती ही है। क्योंकि कोई भी दुनिया का बड़ा काम करने के लिए आप सबके एनर्जी के साथ साथ फाइनेंस की भी बहुत जरूरत होती है। और ऐसी ऐसी कंपनियां जब आएगी, और पहला मुहिम आज सारेगामा हम भोजपुरी ने किया था, और पहला गाना भी खेसारी लाल का सारेगामा हम भोजपुरी ने किया था, जो कि 100 मिलियन से ऊपर है। और मुझे अच्छा लगा, पहली बार एक वीडियो मुझे जब करके आया तो मुझे लगा, मैं बद्री जहाँ पे सवाल उठाया था, यार क्या बना दिए, हम एक दिन में 15 गाना शूट करते हैं, एक दिन में एक ही गाना शूट किए। लेकिन जब वो निकल के आया तो मुझे लगा जो नहीं, मैंने गलत नहीं, और भोजपुरी को आगे बढ़ाने का बहुत योगदान रहेगा मुझे लगता है कि सारेगामा हम भोजपुरी का। क्योंकि जब से उस गाना बना उसके बाद से लगातार हर आदमी अपने वीडियो पे, अपने लिरिक्स पे, अपने म्यूजिक पे बेहतर काम करने की कोशिश की। और आज भोजपुरी सब लोग जान रहे हैं कि इंडिया के टॉप 10 में 2 गाने थे, हिंदी के एक भी गाने नहीं थे, तेलुगु तमिल के थे बट हिंदी के एक भी गाने नहीं थे। और उस 2 गाने में से सारेगामा हम भोजपुरी का भी एक गाना था। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है, कोको कोला और नथुनिया, तो दोनों गाने टॉप म्यूजिक में रहे और टॉप 10 में रहे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर हम ही सब जहां भी जाएं, अगर इसमें से ऐसा नहीं कि सब लोग बिहार में रहते हैं, आप लोग गोवा जाते ही होंगे, कई जगह जाते हैं, तो आप लोग जब जाइए तो वहां पे डिमांड करिए, क्योंकि जब वहां भोजपुरी बजेगा तो सिर्फ आप ही नहीं है, वहां पे हर भाषा के लोग रहते हैं। तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमारा भोजपुरी भी, अगर हिंदी बज रहा है, पंजाबी बज रहा है, मराठी बज रहा है, तेलुगु तमिल बज रहा है, तो हमारा भोजपुरी का भी कोई आदमी है जो वहां बज रहा है। वहां पे खेसारी लाल नहीं बजते, कोई अदर कलाकार नहीं बजता, वहां पे अपना भाषा बज रहा है। तो अगर हम सब कोशिश, भोजपुरी को जितना गंदा बोलना है, अगर हम ही गंदा बोलेंगे तो बाहर वाले क्यों नहीं बोलेंगे। तो अभी हमें भोजपुरी को गंदा नहीं, भोजपुरी गंदा हो ही नहीं सकता। गंदे कुछ लोग हैं, उसमें से हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत साफ सुथरा हूं। तो सबसे पहले चीज की हमें भोजपुरी को गंदा बोलना ही नहीं है। हमारी भोजपुरी बहुत मीठी भाषा है, हमारी भोजपुरी में संस्कार है, हमारे भोजपुरी में रिश्ते हैं, हर वो चीज है। तो आज ये मुहिम इसलिए है कि सिर्फ ये मुहिम गाने के लिए नहीं आया है। हम भोजपुरी सारेगामा हम भोजपुरी सिर्फ गाना ही नहीं करने आया, आज सिनेमा का भी स्तर बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर इनका साथ देना चाहिए, ताकि ऐसी ऐसी कंपनियां अगर आए तो मुझे लगता है कि हर वो आदमी बेहतर करेगा। अब हमारे जीवन में बेहतर सिनेमा और बेहतर क्वालिटी के साथ मिलेगी। तो कोशिश यही है कि जिस तरह हम भोजपुरी, हमारे ऊपर हजारों करोड़ का फाइनेंस लगा रहा है हमारे भाषा के लिए, तो हमें भी सारेगामा हम भोजपुरी को उतना ही प्यार और आशीर्वाद और सम्मान के साथ देखना है, ताकि हमारा भोजपुरी भी किसी दिन 600 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का बिजनेस करे। और हम सब मिलकर करेंगे तभी ये हो सकता है, सिर्फ एक आदमी के कहने और करने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा मानना यही है कि हम सबको साथ लेकर, और हम सबका साथ तभी होगा जब हम भोजपुरी के लिए सोचेंगे। तो सिर्फ अपने भाषा की बातें किया जाए,
अपने भाषा को बड़ा करने की कोशिश किया जाए। एक दो लोगों के बोलने से चीजें खत्म नहीं हो सकती और ना ही वो पूरी हो जाएगी। हर आदमी आपको अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन जब हम भोजपुरी के होके ही भोजपुरी के बारे में गंदा बोलेंगे तो पूरी दुनिया तो हमें गंदा ही समझेगी। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम अपने भाषा को, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको दबा के और अच्छी चीजों को प्रमोट करके हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये भाषा की बातें हैं, किसी एक कलाकार की बातें हो ही नहीं सकती। तो कोशिश ये हमें करना चाहिए। आज सारेगामा हम भोजपुरी लगातार ट्रेंडिंग में, मेरे 6 गाने आए सारेगामा से 6 के 6 ट्रेंडिंग में। तो कहीं ना कहीं हमारा भाषा बड़ा हो रहा है कि इतने बड़े बड़े लेवल के लोग गाने गा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा भोजपुरी का 10 गाना तो ट्रेंडिंग में रहता ही है, चाहे वो खेसारी हो और चाहे अदर जितने भी हमारे कलाकार बंधु हैं, जितने भी हमारे भाषा के गायक हैं, कोई ना कोई रहता ही है। तो 10 गाने हमारे भोजपुरी के होते हैं। तो हम सबको अपनी सोच को बदलना होगा और अपने चीजों को बड़ा करने की, अपनी भाषा को बड़ा करने की कोशिश करनी होगी। नहीं, मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अच्छा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ खेसारी जी के बारे में। कि जब हम लोग पानी पानी कर रहे थे तो खेसारी जी का ही रिक्वेस्ट था और उनका ही परिश्रम था कि उन्होंने बोला नहीं बादशाह तो चाहिए हमें। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने इस चीज को चेंज किया, इक्वेशन को एलिवेट करने के लिए भोजपुरी में। अब सोचिए कि हमारी भाषा ऐसी है कि बादशाह जैसे लोग भी रैपिंग करते हैं हमारी भाषा में। तो हमें, अगर हम किसी और आदमी से कहते तो शायद वो चीजें नहीं हो पाती, लेकिन सर का रिश्ता मुझे लगता है बॉलीवुड के हर उस इंसान से है। ये चाहते तो बच्चन साहब को मेरे सामने खड़ा कर दे, मेरे साथ खड़ा कर दे, तो हम वही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब ना दुकान में सामान हुई वही जगह आदमी जाई। अब हमारे कहने का मतलब हम मुफ्ती में जाकर खोजे कि भाई वो कौन बनाना भाई, हाँ, कि अरमानी के कोनो टी शर्ट भी जितना न मिली। तो जिंदगी में एक चीज तो है कि जहां पे व्यवस्था है और जहां पे चीजें हैं, अगर हम वहां डिमांड करेंगे तो। और मैं अपने भाषा के लिए उनको लाया था और सर से रिक्वेस्ट किया कि सर अगर बादशाह जी इसमें रैपिंग कर दे तो शायद चीजें बड़ी हो जाएगी। तो हम सबको कोशिश करना है कि हर लैंग्वेज के लोग आकर हमारे यहाँ काम करें, और करेंगे तो शायद उस भाषा के भी लोग हमारे भोजपुरी को एंजॉय करेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अदर भाषा के जो भी टॉप के आर्टिस्ट हैं उनको भी अपने भाषा में कोशिश करें लेकर आए, ताकि हमारा भाषा बड़ा हो जाए और हमारे भाषा को उस लैंग्वेज के लोग भी एंजॉय करें। जैसे हमारे हिंदी के लोग तेलुगु में जाकर काम करते हैं, रवि भैया इनकेस की जाकर करते हैं, तो हम लोग रवि भैया की वजह से उसको देखते हैं ना। तो मुझे लगता है कि वहां के भी लोग अगर हमारी भाषा में आए तो वहां के लोग भी हमारी भाषा को देखेंगे और प्यार देंगे, और प्यार देंगे तो शायद हमारी भाषा छोटी नहीं रह जाएगी। और हमारी भाषा कभी छोटी हो ही नहीं सकती। लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि आप हिंदी में काम क्यों नहीं करते। तो मेरा सवाल यही होता है कि अगर हम हिंदी की तरह ही अपनी भाषा को करते तो हमें हिंदी में काम करने की जरूरत नहीं है। तो हमें अपने भाषा को बड़ा करना है, ताकि हम हिंदी में क्यों जाएं। अगर हमारा ही भाषा इतना बड़ा हो जाए तो हमें ना हिंदी में जाने की जरूरत है और ना ही तेलुगु में जाने की जरूरत है। तो इसीलिए हम सबका सहयोग होगा तो शायद हमारा भाषा इतने लेवल पे आ जाएगा कि हम भी 600 करोड़ की धंधा कर सकते हैं। तो कोशिश सबकी होनी चाहिए। तो अब हम अपने प्रेस के साथियों से अनुरोध करेंगे कि उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो शुरू करें। सर, सवाल मेरा ये है कि आप भोजपुरी पे इतना काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भोजपुरी सिनेमा जो है मल्टीप्लेक्स में आज तक नहीं आई है। कैसे आएगी? नहीं आई का मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। जब तक सचिन तेंदुलकर ने वनडे के अंदर डबल सेंचुरी नहीं मारी थी, लोग मान के चलते थे हो ही नहीं सकता। अभी हालत ये है कि आज शुभम गिल ने क्या डबल सेंचुरी मारी है और कोई उसे अचंभे से नहीं देख रहा है, क्योंकि हो चुकी है बात। तो आप चिंता मत कीजिए, भोजपुरी का कंटेंट ना सिर्फ मल्टीप्लेक्स में चलेगा, भोजपुरी का कंटेंट मल्टीप्लेक्स में ऑल इंडिया लेवल पे चलेगा। तो ये हम करके दिखाएंगे। मल्टीप्लेक्स हो ही तो अब लगी। सबसे बड़ी चीज कि हमें सरकार से भी इस बात से नाराजगी है कि हमारे इंटरटेन के लिए सरकार कुछ सोच ही नहीं रही। हम सामान तो बनाते हैं पर बेचने का साधन नहीं है। दुकान ना हुई तो कहां बेचाई, रोड बचान के। तो सबसे बड़ी जब व्यवस्था लोगों को मिलेगी, क्या आप मल्टीप्लेक्स में अगर मल्टीप्लेक्स होगा और भोजपुरी लगेगी तो आप जाएंगे। हॉलों का व्यवस्था ठीक नहीं है, हॉल में सीट अच्छी नहीं है, तो उसके लिए प्रॉब्लम सबको होता है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर सरकार भी हमारे इंटरटेन को
अहमियत देगी, मल्टीप्लेक्स बनेंगे, उनको छूट मिलेगा, तो शायद मुझे लगता है कि हमारा भी सिनेमा 100 करोड़ तो कमा ही देगा, इतना तो जरूर है। खेसारी जी से जुड़ा एक सवाल है कि क्योंकि आपके संबंध सबसे अच्छे हैं, मतलब आपके संबंध बीजेपी से भी अच्छे हैं, आरजेडी से भी अच्छी है, नीतीश कुमार से भी आप मिलते रहते हैं, तो क्या सरकार से कभी आपने मांग नहीं की, और अगर मांग की तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? देखिए, मैं जितने लोगों से मिलता हूं, मैं अब देखिए 3 भाई मेरे ऑलरेडी उसमें हैं, मनोज भी आए, रवि भी आए, दिनेश भी आए। मैं जब भी उनसे मिलता हूं, इनकेस की मेरे अभी जो हाल ही में मंत्री बनी है मेरे बड़े भाई जितेंद्र यादव जी, उनसे भी मैंने सवाल किया कि भैया हमें छूट तो दिया जा रहा है कि आप सिनेमा बिहार में बनाइए, आपको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन हमें बेचने के लिए कम से कम यूपी में या बिहार में अगर मल्टीप्लेक्स को भी आप लोग बढ़ावा देंगे, वहां बनेगी। जिस तरह आपके मुंबई में महाराष्ट्रियन फिल्म 100 चलता है, चाहे जितना भी मल्टीप्लेक्स है उसमें 100 चलाना ही है आपको, चाहे वो सिनेमा अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन आपको चलाना है। अगर वही चीजें हमारे भी बिहार में आ जाए, यूपी में आ जाए, तो हमारा सिनेमा बड़ा क्यों नहीं होगा? और अच्छे, आज हर आदमी बेहतर कमा रहा है, गरीबी नहीं है, हर आदमी अच्छे जगह पे, आखिर उसी केजीएफ को देखने आप जाते हैं ना मल्टीप्लेक्स में, तो अपने भाषा की चीजें आएगी तो क्यों नहीं देखेंगे, लेकिन वो व्यवस्था होगा तभी आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले कि सामान तो हम बेहतर बना ही रहे, बट मुझे लगता है कि बेचने का अगर दुकान भी हमें बेहतर मिल जाए तो शायद हमारे ब्रांड का वैल्यू बढ़ जाएगा। कोविड के दौर में जो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का प्रयोग हुआ, आपको लगता है कि थिएटर को उसने प्रभावित किया है? और दूसरी बात कि जो डिजिटल क्रांति के दौर में जो एक नई चीज़ देखने को मिली कि कंटेंट क्रिएशन के मामले में जो एक मोनार्की कह सकते हैं थी, कुछ लोगों तक ही ये बात रहती थी, अब वो समय चला गया, 5G का दौर आ रहा है, आपको लगता है आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस और आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक तो पहली चीज आपने बोला कोविड टाइम पे, हाँ थोड़ी आदतें तो लोगों की चेंज हुई हैं, उस पर हम दूर नहीं कर सकते। आज की तारीख में क्योंकि आपको सारी टीवी के ऊपर ही सारा अगर कंटेंट दिख जाता है तो कस्टमर चूजी तो हो गया है, और वही सब आपके दूसरे सवाल का भी जवाब वही है। सबसे बड़ा चेंज जो आ रहा है कि कस्टमर, आप और मेरे हाथ में अब चॉइस है, मैं बेकार कंटेंट नहीं देखूंगा भाई, पैसे की बात ही नहीं है, 2.5 घंटे मेरे जिंदगी के जा रहे हैं, तो जो भी अच्छा कंटेंट लेकर आएगा, अब वो फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी कंपनी है या कितनी छोटी कंपनी है। इसीलिए छोटी पिक्चरें भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़ी पिक्चरें फेल कर रही हैं। तो ये तो हम बहुत क्लियर है, क्वालिटी को ही वैल्यू मिलने वाली है। जो जना स्क्रिप्ट राइटर्स की वैल्यू को वैल्यू देता है, हमारे देश के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत गानों के लिरिसिस्ट और पिक्चरों की स्क्रिप्ट राइटर्स को शायद वेटेज कम मिलती है। हम एज ए कंपनी उनको सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हम अच्छा लिखिए, फिर उसको अच्छा शूट कीजिए, फिर टॉप के एक्टर्स या सिंगर्स उसमें काम करवाइए। अगर आप दिल से काम करेंगे तो 10 में से 8 चीजें अच्छी निकलेंगी, लोग हॉल में आके जरूर देखेंगे। देखिए, इंटरटेनमेंट सबको चाहिए, जब दिल दुखी होता है तो भी इंटरटेनमेंट देखते हैं, जब दिल खुश होता है तो भी इंटरटेनमेंट देखते हैं। और बिहार में तो सिर्फ इंटरटेनमेंट ही कर सकते हो, और तो दिल खुश हो या दुखी हो बाकी काम नहीं कर सकते। तो आप इंटरटेन, तो पिक्चर अगर अच्छी रहेगी तो चलेगी। कास्ट वाला एंगल वाला जो दौर एक देखा हमने, अब ये माने कि वो दौर थम गया, क्योंकि बड़ी लड़ाई देखते हैं आपके बीच में और कुछ दूसरे लोगों के बीच में। सबसे पहले तो संगीत का कोई कास्ट ही नहीं होता, हम लड़ते हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि लड़ाइयाँ कहाँ होती है, जो अपने होते हैं लड़ता आदमी उसी से, किसी गैर से तो मैं लड़ नहीं सकता। तो मैं कभी कभी थोड़ा सा उंगली करता हूं ताकि अगला भी जागरूक हो। हर आदमी को देखिए, जगाना किसको होता है, जगाया जाता है वैसे ही आदमी को कि जगकर कुछ कर जाए। तो मैं किसी को ट्रोल नहीं करता, मेरा मुद्दा ये होता है कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो बेहतर के लिए होगा। और कास्ट डिवीजन संगीत का नहीं होता है। मैं किस जाति से आता हूं मुझे पता ही नहीं, मैं हर जात का हूं, हर जात मुझे प्यार करता है, हर धर्म के लोग मुझे मानते हैं। मैं यहां तक कि पाकिस्तान में भी बसता हूं, पाकिस्तान में भी मेरे फैन हैं। तो इसमें आप अपनी उपलब्धियों को बड़ा करिए, कौन किस जाति से आता है, कौन किस कास्ट से आता है, कौन धर्म से आता है, इस पे हमारा कभी विचारधारा रहा ही नहीं। हर वो जात हमारे लिए सक्रिय है, हर वो जात मेरा अपना है। हाँ, कुछ लोग है जो चीजों को, तो कुछ लोगों के मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों से चीजें खराब नहीं होती।